दो अंगों का वर्णन हो गया। तीसरे अंग की चर्चा करेंगे। तीसरे अंग का नाम है निर्विचिकित्सा अंग। आइए सबसे पहले एक एक पद को देखते हैं। स्वभावतो शुचौ, स्वभावतो शुचौ काये रत्नत्रय पवित्रिते, रत्नत्रय पवित्रिते निर्जुगुप्सा, निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर, गुणप्रीतिर मता निर्विचिकित्सिता, मता निर्विचिकित्सिता। उच्चारण करेंगे पूरा। स्वभावतो शुचौकाये रत्नत्रय पवित्रिते निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर मता निर्विचिकित्सिता। निर्विचिकित्सा अंग सम्यक दर्शन का तीसरा अंग। स्वभावतो संधि विच्छेद करने पर निकलेगा स्वभावतः अशुचौ काये। स्वभावतः मतलब स्वभाव से, नेचर वाइज, जो उसका नेचर है, जो उसका स्वभाव है। जैसे जल का स्वभाव शीतलता, अग्नि का स्वभाव उष्णता, ऐसे ही जो स्वभाव है किसका, शरीर का, शरीर का स्वभाव कैसा है, अशुचौ अपवित्र, शरीर का स्वभाव स्वभाव से जो अपवित्र है, ऐसे काये मतलब शरीर में, स्वभाव से अपवित्र शरीर में। ठीक है। रत्नत्रय पवित्रते, लेकिन स्वभाव से तो ये शरीर अपवित्र है, लेकिन इस शरीर को भी जो रत्नत्रय पवित्रते, रत्नत्रय धारण करके पवित्र कर लेते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय को धारण करके उसको पवित्र कर लेते हैं। समझ में आया कि जो स्वभाव से तो अपवित्र है, ऐसी काया को भी जो रत्नत्रय के माध्यम से पवित्र कर लेते हैं। ऐसे उनमें, उनमें किनमें, मुनिराजों में, जो रत्नत्रय से जिन्होंने अपने शरीर को, अपवित्र शरीर को भी पवित्र कर लिया है, ऐसे उन मुनिराजों में। निर्जुगुप्सा, निर्जुगुप्सा मतलब ग्लानि से रहित भाव, जुगुप्सा से रहित भाव, घृणा से रहित भाव, घृणा से रहित भाव। अरे ये कैसे मुनिराज हैं? अब मुनिराज तो स्नान नहीं करते, मुनिराज तो दंत धोवन नहीं करते। जब मुनिराज स्नान नहीं करते, दंत धोवन नहीं करते, तो वो तो अपवित्र हैं? नहीं, अपवित्र नहीं हैं। वो स्वभाव शरीर का है, बल्कि रत्नत्रय से पवित्र हो जाने पर ऐसे उन मुनिराजों में कभी ग्लानि का भाव नहीं लाना कि ये स्नान नहीं करते, क्योंकि आस्नान व्रत उनके 7 शेष गुण में आता है। वह 28 मूल गुणों के अंतर्गत गिना जाता है। इसीलिए निर्जुगुप्सा का मतलब ऐसे उन मुनिराजों को देख करके ग्लानि का भाव उत्पन्न नहीं हो जाए कि देखो ये स्नान नहीं करते हैं। तो ग्लानि के भाव से रहित हो जाना ऐसे उन मुनिराजों में। गुणप्रीतिर, और गुणों से प्रीति करना, गुणों से अनुराग करना, उनके शरीर के प्रति ग्लानि के भाव से रहित होते हुए उनके गुणों में प्रीति का भाव, प्रेम का भाव, ये गुण मुझे मिल जाएं, ऐसी भावना जिनके अंदर होती है। मता मतलब वह क्रिया, मता मतलब मानी गई है, निर्विचिकित्सिता, निर्विचिकित्सिता नाम का सम्यक दर्शन का अंग मानी गई है। समझ में आया? इस शरीर को कैसे पवित्र किया जा सकता है? इस शरीर को रत्नत्रय से पवित्र किया जा सकता है। देखिए, हमारे शरीर पर जो जल पड़ता है वो जल तो नालियों में बह जाता है, लेकिन मुनिराज के चरणों पर पड़ा हुआ जल गंधोदक बन जाता है। उसको हम बड़े श्रद्धा के साथ मस्तक पर धारण करते हैं। शरीर तो दोनों का एक जैसा है,
मुनिराजों के शरीर में और हमारे शरीर में अंतर क्या? अरे इतना अंतर है कि शरीर तो बाहर से दोनों का अपवित्र है, लेकिन उन्होंने अपने उस शरीर को रत्नत्रय से पवित्र कर लिया है। और वो महाव्रतों को धारण करने वाले 28 मूल गुणों से संयुक्त मुनिराज हैं। उनमें कभी भी उनके प्रति ग्लानि का भाव नहीं आना चाहिए कि ये मुनिराज स्नान नहीं करते, ये दंत धोवन नहीं करते इत्यादि प्रकार की क्रियाओं से आपके उनके प्रति ग्लानि का भाव तो पैदा नहीं हो, बल्कि उनके गुणों से प्रीति भाव हो जाए कि उनके गुण मुझे भी प्राप्त हो जाए, ऐसा भाव निर्विचिकित्सा अंग माना गया है। ठीक है, समझ में आया निर्विचिकित्सा अंग का स्वरूप? संक्षिप्त में ये है कि जो स्वभाव से अपवित्र है, ऐसे उस शरीर में जिन्होंने रत्नत्रय पवित्र थे उस शरीर को भी रत्नत्रय से पवित्र कर लिया है, ऐसे उन मुनिराजों के शरीर में निर्जुगुप्सा ग्लानि से रहित परिणाम, गुण प्रीतिर और उनके गुणों में प्रीति का भाव होना निर्विचिकित्सा अंग मता मतलब माना गया है।